देखिए यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षाओं में शिफ्टों में एग्जाम होना एंड देन उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होना, ये जो प्रोसेस है, ये जो चीज़ है, ये आपको सिर्फ इस साल हॉन्ट करने वाली नहीं है। इस साल आपको ये जो 2024 का यूपी पीसीएस का एग्जाम है या जो आरओ एआरओ का एग्जाम होना है, इसमें हॉन्ट करने वाली नहीं है ये, बल्कि आपको आगे भी हॉन्ट करती रहेगी। अगले साल जब आप पेपर दोगे यूपी पीसीएस का 2025 का या 2026 का, या फिर आरओ एआरओ की नेक्स्ट जब 2-3 साल बाद जब भी कभी वैकेंसी आएगी, तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर देखिए प्रॉब्लम आपके सामने क्या है कि 1 महीने बाद और 1.5 महीने बाद एग्जैक्ट आपका आरओ एआरओ का एग्जाम लगा हुआ है और 1 महीने बाद आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है। तो एक तरफ तो आपको पढ़ाई भी करनी है, दूसरी तरफ आपका दिमाग भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है, आप डिस्टर्ब भी हैं। जिस टाइम पर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हैं, आधे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप पढ़ सकते थे, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपका उतना फोकस से कंसंट्रेशन नहीं बना हुआ है। उस टाइम पर विरोध दर्ज करिए। आप जो शिफ्टों में एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं, तो उस टाइम पर आप ट्वीट करिए। अगर हो सके तो वीडियो बना करके डालिए। जब आप सिर्फ ट्वीट करते हैं तो उससे कई बार वो स्पैम की कैटेगरी में भी आ जाता है, कई बार उसका इतना फर्क नहीं पड़ता है जब आप ऐसे इंडिविजुअली करते हो। लेकिन अगर 100 लोग हैं और 100 लोग ने अगर ट्वीट करने की जगह, या ट्वीट तो किया ही किया, अगर आपने अपना एक या 2 मिनट का वीडियो बनाकर डाल दिया, आप जैसे हो वैसे डालो। आप इतना उसमें दिमाग मत लगाओ कि मेरे पास ये हो वो हो दिस एंड दैट। आप बस अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप उसके साथ आपको लगता है कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम है, मुझे शिफ्ट में एग्जाम नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, और दोनों एग्जाम में यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ, यहाँ पर एक वाली बात नहीं है, हमें बांटना नहीं है कि हम यूपी पीसीएस में करवा लें, आरओ एआरओ में ना करवाएं, या हमारी जो डिमांड हो यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग हो, आरओ एआरओ के रिगार्डिंग ना हो। क्योंकि आरओ एआरओ में 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तो उसमें तो आपको कहना ही कहना है, और यूपी पीसीएस में भी कहना है, तो दोनों एग्जाम में नहीं होना चाहिए। यूपी पीसीएस की जो 2 बड़े एग्जाम है यूपीपीएससी के, इनमें दोनों में नहीं होना चाहिए। तो आप अगर आधे से 1 मिनट का 2 मिनट का जैसा आपसे बनता पड़े, अगर आप वीडियो बना करके डालेंगे, उसमें भी जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनसे मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा आगे आइए। अगर आप आगे आओगे, आप बोलोगे, तो नजर जाती है लोगों की और चेहरा दिखाई देता है कि भाई ठीक है, इतने लोग एक बात को कह रहे हैं। तो जितने भी मीडिया हाउसेस हैं या जो भी और लोग हैं, उन पर उनको आपका नजर दे पाएंगे, वो देख पाएंगे कि हाँ ठीक है, इतने लोग इस चीज से एग्री नहीं करते हैं। क्योंकि देखो आयोग का कहना यह है कि हमने ट्राई किया बट हमें सेंटर नहीं मिले। सिर्फ आप 41 जनपदों में 41 जिलों में अगर आप परीक्षा करा रहे हो, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि हमने प्रयास किया। भाई 75 जिले हैं, 75 में से आप 60 में भी नहीं करा रहे हो, आप 65 में भी नहीं करा रहे हो, आप 4-5 जिले में मान सकता हूं, चलो ठीक है। या कोई भी इंसान इस चीज से एग्री करेगा कि जब 4-5 जिलों में अगर आपको लगता है कि ठीक है, इस तरीके के स्कूल्स नहीं है, इस तरीके के कॉलेज नहीं है जहां पर हमको सेंटर मिल जाए, समझ में आता है, इट मेक सेंस। लेकिन अगर आप 40, 41 या 45 जिलों में सिर्फ आप परीक्षा करा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने प्रयास किया। एक्चुअल में आपने कुछ नहीं किया। तो आप प्रयास करिए कि अगर आप आधे से 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बना करके डालेंगे ना, तो उसका एक अलग लेवल पर इंपैक्ट पड़ सकता है। जो महाआंदोलन 11 तारीख को शेड्यूल्ड है अभी, वो तो ठीक है, वो तो चले गई, वो तो हो गई, लेकिन अपने साथ अपने स्तर से आप अभी जिस टाइम पर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई से अलग होते हैं, उस टाइम पर प्रयास करिए कि आप ट्वीट करते रहें, आप अपना वीडियो बना करके डालते रहें। और ये जो चीज़ है, ये आपको, आप जैसे मान लीजिए आप इस बार आरओ एआरओ एम कर रहे थे, अगले साल आपको यूपी पीसीएस देना था, ठीक है। अब आरओ एआरओ इस बार तो आपका यूपी पीसीएस हो ही गया नॉर्मलाइजेशन, अगर आप कुछ नहीं करते हो और कोई डिसीजन चेंज नहीं होता है। अगले साल जब आप कभी आरओ एआरओ की वैकेंसी आएगी, उसमें भी ये चीज़ होनी है, तो कभी आप श्योर नहीं हो पाओगे कि आपका होगा नहीं होगा। आप 150 क्वेश्चन यूपी पीसीएस के आ रहे हैं, अगर आप 135 सही कर लेते हो, तो फिर आपको इन सब चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपका गेम सेट है। आरओ एआरओ में भी सेम सीन है। अगर आप 200 नंबर में से 160, 170, 180 नंबर बनाने की काबिलियत रखते हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप अभी रिवाइज कर रहे होगे, अपना मस्त पढ़ रहे होगे, आपको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप 160, 170 नंबर नेट में सही नहीं कर सकते, तो आप कायदे में आपको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो यूपीपीएससी के एग्जाम में लागू नहीं होनी चाहिए, स्पेशली यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में। ठीक है, बाकी जगहों पर होता है, उनकी चीज़ें अलग होती हैं, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं, वहाँ पर चीज़ें दूसरी तरह से काम करती हैं। यहाँ पर इसमें लगा देना जस्ट बिकॉज कि आपकी सहूलियत है, यानी कि जो अथॉरिटी है उसको सहूलियत है, तो वो ये चीज इंप्लीमेंट करने की तरफ देख रहे हैं। लेकिन छात्रों की भी तो सहूलियत देखनी चाहिए ना। छात्र जब इतने सारे मेजॉरिटी में जब वो इस चीज को एग्री नहीं कर रहे हैं, उनका एग्रीमेंट अभी तक नहीं आ रहा है, तो फिर कुछ तो बात होगी ना, कम से कम संज्ञान तो लेना चाहिए ना। शासन की और आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इस चीज का वो संज्ञान लें, ध्यान दें और उसको कम से कम कोशिश करें। भाई आपने 8 महीने से एग्जाम नहीं कराया, आपने 27 अक्टूबर को डेट दी थी, आप 27 अक्टूबर को एग्जाम करा लेते, आपने 27 को कराया नहीं। अब जब आप आगे कराने की बात कर रहे हो, तो फिर आप 2 में करा रहे हो। ऐसे नहीं होता है ना। बच्चों ने जब 11 फरवरी को पेपर दिया था, जो पेपर लीक हुआ था वो एक शिफ्ट में हुआ था, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं था। अब 8 महीने बाद एग्जाम हुआ, तो पहले तो बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ कि उनका 8 महीने का आपने समय लिया, फरवरी के बाद में आप जाकर के दिसंबर में एग्जाम करा रहे हो, तो इतना जो बीच का गैप हुआ, टाइम जो वेस्ट हुआ, वो तो हुआ ही हुआ। और उसके बाद में आप शिफ्ट में एग्जाम करा रहे हो, 3 शिफ्ट में आप उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हो। तो एक्चुअल में जो कैंडिडेट को जो डिजर्विंग था, जिसको जो नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिसको सेवा में मिलनी चाहिए थी, वो तो उसको मिल ही नहीं पा रही है, उसका तो लॉस ही हो रहा है। तो इसलिए एक तो जो वीडियो वाली चीज़ है उसको ध्यान रखिए। और मैं आपको बता दूं, मैं शिफ्ट में एग्जाम होने के नॉर्मलाइजेशन के सख्त खिलाफ हूं। मेरी तरफ से जो मन पड़ेगा मैं करूंगा, लगातार अपनी आवाज़ उठाता रहूंगा। आपको मालूम है जब 11 फरवरी को पेपर लीक हुआ था, लगातार उसके लिए आवाज़ उठाई गई थी। लगातार जितने भी साथी थे, जो था ट्विटर पे चाहे कैसे भी कुछ भी हो, लगातार मैं वीडियो बना रहा था, बता रहा है इस बारे में, लोगों को अवेयर कर रहा था। और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मैं इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा, भाई इसमें अपनी हिम्मत अभी मत हारना। अगर आप अभी हिम्मत हार गए तो ये पूरा पैटर्न बनने वाला है आगे की, सबको ये इंपैक्ट करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग
किसी यूपी पीसीएस की किसी जॉब में अगर हैं तो वो आगे के लिए ट्राई नहीं करते हैं भाई। डीएसपी तक जो होते हैं ना वो तक इवन एसडीएम के लिए ट्राई करते रहते हैं। तो फिर जो नॉर्मलाइजेशन है ना ये उनको हॉन्ट करता ही रहेगा। ये उनकी जो प्रोसेस है, ये उनकी जो तैयारी है, उसमें हमेशा ये बीच में एक रोड़ा बनेगा, एक ही अट्टा लगाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि वीडियो के थ्रू अपनी बात को जारी रखिए। महाआंदोलन होगा ठीक है, लेकिन उसके पहले भी आप अपने हथियार जो है उनको नीचे मत रखिए। आप लगातार अपनी जो मांग है, अपनी जो चीज़ जो जायज़ चीज़ है, आप जब उससे एग्री नहीं करते तो आप अपनी असहमति को जताइए। आप बताइए कि हाँ ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम है, हम नहीं इसमें एग्री करते हैं, नॉमिनेशन से चीज़ें हैं गड़बड़। ऐसा नहीं है कि चीज़ें गड़बड़ नहीं है। उन्होंने अपना एक परसेंटाइल स्कोर निकाल के दे दिया। भाई आयोग कितना फेयर रहा है अभी तक, कितना ट्रांसपेरेंट रहा है, ये बात आप जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत छोटे बच्चे हो, ये आपको पता नहीं है, आपको सारी चीज़ें पता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लोगे ना तो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो पेपर क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है वो गलत बनता ही बनता है, क्वेश्चन उसमें गलत होते ही होते हैं। आप जो परसेंटाइल स्कोर दे रहे हो, बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं, आप उसको एक एक बच्चे का क्लियर दे दो प्रीलिम्स के रिजल्ट के साथ, तब थोड़ा समझ में भी आता है कि हाँ भाई ठीक है, आप ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हो। लेकिन आप वो तो दोगे नहीं, बस आपने अपना एक परसेंटाइल स्कोर निकाल दिया, रिजल्ट दे दिया, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि 1 महीने बाद एग्जाम है, तो आपके दिमाग पर स्ट्रेस है, आप अंडर प्रेशर हो। जब आप एग्जाम आपका हो जाएगा 1 महीना 1.5 महीने बाद जब आपका रिजल्ट जब भी आएगा, उसमें आप देखोगे कि आपने सपोज अगर 100 क्वेश्चन नेट में सही किए थे यूपी पीसीएस के, आप यू कैन नेवर बी सो श्योर कि भाई आपने 100 क्वेश्चन नेट में सही किए तो आपका हो ही जाएगा या नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि आपका ना हो 100 क्वेश्चन सही करने के बाद भी, और हो सकता है कि एक व्यक्ति जो 95-96 क्वेश्चन सही कर रहा है उसका हो जाए। इस हिसाब से चीजें सेट हो जाएंगी ना कि आप एकदम कभी भी आपको श्योरिटी नहीं रहेगी। अभी क्या है कि जो पेपर का लेवल है, जो चीजें हैं, जो बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो अभी तक का यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर रहा है, उसके बेसिस पे जो चीज़ें रही हैं उनके हिसाब से अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं 94, 95, 96 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत कैटेगरी का अगर आप 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे मार्जिन ले लो तो 94, 95, 96 क्वेश्चन जो है वो सही, मतलब उसमें नेट करेक्ट अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप कहीं 100 या 105 सही कर लेते हो तो आप थोड़ा सा चीज़ें उस तरह से प्लान करते हो कि यार मेरे टेस्ट में 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे कहीं ना कहीं 100-105 होने की उम्मीद है, मैं इतना कर ले जाऊंगा या कर ले जाऊंगी, मेरा इतना स्टैंडर्ड है, मेरी इतनी तैयारी अच्छी है। इसमें आपका कोई भरोसा नहीं है। इसमें अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देके आते हो 150 क्वेश्चन में से अगर आपने 120-125 क्वेश्चन सही कर रखे हैं नेट में बात कर रहा हूं मैं, तब आप थोड़ा सा आपके दिमाग में ये रहेगा कि भाई मैं तो एकदम पार हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। वरना टेंशन हमेशा रहेगी और हर किसी के लिए रहेगी। ऐसा अब आप एक चीज नोटिस करो, जिनके अपने पर्सनल स्वार्थ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो नहीं आएंगे, वो पहले भी कभी नहीं आए थे, पेपर लीक हो रहा था तभी वो सामने नहीं आए थे, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा हर एक टेलीग्राम चैनल, हर एक जो यूट्यूब चैनल है वो आपको इस कॉज में सपोर्ट कर रहा है कि भाई नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए। इवन जो कई यूपीएससी के भी एजुकेटर वगैरह हैं, जो मेंटर वगैरह हैं, वो भी जो यूपी पीसीएस में भी आपको गाइडेंस वगैरह देते हैं, मेंटरशिप करते हैं, वो तक साथ आ रहे हैं, वो सब आपको बता रहे हैं भाई वो बेवकूफ नहीं है। हर इंसान सोच समझ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 लोगों के पास बुद्धि है, सिर्फ वो इंटेलिजेंट है, बाकी लोग बेवकूफ है। दिल्ली में इतने लोग हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज के लिए कि हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन यूपी पीसीएस और आरओ के एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इस बात में वजन है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीजनिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भीड़ विचाल है या एक भीड़ है वो कोई एक मुद्दा उठा रही है और वो कह रही है। लोगों की प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसलिए इस चीज को शासन और सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और ये चीज लागू नहीं करनी चाहिए। हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिन लोगों को ये लग रहा है ना जल्दी जल्दी पेपर हो जाए, हमारी तो तैयारी बहुत अच्छी है, पेपर लेट नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट केस में ये चीज चली गई, मतलब कोर्ट केस अगर हो गया, चीजें चली गई और 1-2 नहीं 10-10, 15-15, 20-20, आपको भी पता भी नहीं है कि किस तरह से चीजें कोर्ट में जा सकती हैं, और कहीं अगर इस पर स्टे लग गया या चीजें फंस गई, कुछ ना कुछ चीजें इसमें डेट आगे पीछे हो गई, तो फिर आपकी ये चीज कंप्लीट ही नहीं होगी। और ये जो 1000 वैकेंसी, 1100 वैकेंसी, 1500 वैकेंसी और जो ज्यादा वैकेंसी वाला जो ये होता है ना एक चक्कर की बहुत अच्छी वैकेंसी, इस बार बहुत अच्छा मौका है, ये सब रखा का रखा रह जाएगा यहीं के यहीं। और सेम यही आरओ के केस में भी है। एक तो 2-3 साल 4 साल के बाद वैकेंसी आती है, उसके बाद भी पहले तो परीक्षा हो ही नहीं पाती है, परीक्षा होती है तो लीक हो जाती है। और जो आयोग के इतने अधिकारी हैं जिनका इतना बोलबाला रहता है, इतना नाम रहता है कि भाई फलाना अधिकारी थे, ये थे, वो थे, भाई उन्हीं के राज में पेपर लीक हो रहे हैं, उन्हीं के राज में लगातार परीक्षाएं जो हैं वो लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, उनको सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत एक कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप किसी इंसान की अचीवमेंट में ये चीज़ दिखा सको। मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी। आपको लगता है? आप क्या सोचते हैं? आप बताइए। क्या अगर जो मेन जो आयोग के अधिकारी हैं जो लोग, क्या अगर वो इतने ही इस मामले में अगर बहुत सॉलिड होते तो क्या पेपर लीक होता इतनी आसानी से? क्या पेपर लीक होने के बाद भी पेपर अभी तक 8-10 महीने होने जा रहे हैं, 12 महीने होने जा रहे हैं, क्या अभी तक पेपर नहीं करा लिया जाना चाहिए था? और अगर पेपर कराया भी जाता तो पूर्व जैसे पहले होता था उसी तरीके से होना चाहिए था, बट वो भी नहीं हो रहा है। तो कहाँ से कोई चीज़ ऐसी दिख रही है जिससे पता लगे कि हाँ भाई इस इंसान में दम है या इस संस्था में ऐसा दम है, ये काबिलियत है कि भाई वो ये चीज़ करा सकें? आप करा तो रहे हो लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से करा रहे हो। आप अपने जो आपको जिस चीज़ में आराम है, जिसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें कर ले जाओगे, आप उसमें करा रहे हो। पारदर्शिता और स्वच्छता कहाँ से आ रही है? फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आ रही है? जिनको पेपर देना है, जिनको आप चुनोगे, जिनको आप अधिकारी बनाओगे, जो कल को जाकर के आपका प्रशासन संभालेंगे, जो सचिवालय में बैठेंगे, जो लोक सेवा आयोग में आप ही की संस्था में आकर के बैठेंगे आरओ बन करके, जब वही संतुष्ट नहीं है तो आप पेपर किसके लिए करा रहे हो? और मेजॉरिटी में लोग संतुष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 2, 4, 5, 10 लोग की बात हो, मेजॉरिटी में लोग संतुष्ट नहीं है। और 11 फरवरी को जब होगा, अगर इसमें शासन प्रशासन कुछ अलग तरीके से कोई चीज नहीं करता है, छात्रों को रोकने की कुछ ऐसी कुछ तरकीब नहीं निकाल लेता है, तो आप देखना कि कितने लोग जुड़ेंगे। और ये बात उस दिन पता लगेगी, हर किसी को, मीडिया हाउसेस को पता लगेगी, हर किसी को पता लगेगी कि छात्रों के बीच में
कितनी नाराजगी है इस इशू को लेकर के। दिल्ली से लेकर के प्रयागराज हर जगह छात्र इस चीज का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी हर इंसान अपने अपने में पड़ा हुआ है। और इस समय स्पेशली जो टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल वाले जो ऐसे लोग हैं, चाहे वो बड़े नाम हो चाहे छोटे नाम, जो इस समय लोगों के साथ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, इट मेक सेंस, समझ में आता है वो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ हम नहीं बोल सकते, या हमारी अभी जॉब की या इन सब चीज़ों के खिलाफ है, आप मत करिए, हम लोग समझते हैं उस चीज़ को। लेकिन कम से कम फिर आप उल्टे सीधे जो इलॉजिकल जो कमेंट्स होते हैं, जो इलॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो भी फिर पास ना करें। उससे क्या होता है ना कि जो कैंडिडेट है वो डिमोरलाइज हो जाता है, उसका दिमाग खराब होता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, ये देखो। उससे कैंडिडेट्स की जो हिम्मत होती है वो टूटती है, स्ट्रेंथ टूटती है उनकी। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर आप लोगों को एक चोता नहीं है कि आप सपोर्ट के अगेंस्ट में मत जाओ, आप उनको कोई ऐसी बात मत बोलो कि उनकी हिम्मत टूट जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है एक्चुअल में। ये छात्रों के भविष्य की बात है, छात्रों के वर्तमान की बात है, प्रिपरेशन पर इसका बहुत असर पड़ता है। एक से एक जो सेंसर कैंडिडेट है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मेरी जान पहचान बहुत से ऐसे लोग जो मुझे नॉर्मली मिल जाते हैं, मैं जब भी उनसे बात करता हूँ वो मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। इधर कुछ 15-20 दिन से, एक महीने से, जब से ये 27 अक्टूबर वाला पेपर टला है यूपीपीसीएस का, तब से उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं एक अप डाउन बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। अच्छी खासी उनकी तैयारी चल रही थी, लेकिन ये जो आयोग ने जो चीज़ें की हैं, जिस तरह से एक अनिश्चितता का जो एक माहौल बनाए रहते हैं, जो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, उससे इतना अंडर प्रेशर हो जाता है कैंडिडेट कि कुछ पता ही नहीं चलता है। यूपीएससी में आपने कभी भी इस तरीके की कोई चीज़ें देखी है? नहीं देखी है। तो इंसान भरोसा कर पाता है, क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं वो बोलते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। आपने कभी देखा है कि इस तरीके से यूपीएससी के बाहर 1000, 2000, 3000 लोग हर 6 महीने, 8 महीने में जाकर के इकट्ठे हो रहे हो और किसी अपनी बात को लेकर के बात कर रहे हो? क्योंकि वो चीज़ें ऐसा मौका ही नहीं देते हैं, वो लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं फालतू में। तो जब आप खुद कहीं ना कहीं करप्ट हो, कहीं ना कहीं जब खुद आपके अंदर वो बेईमानी की चीज़ें हैं, खुद आप कहीं ना कहीं जब चीज़ें सही नहीं कर रहे हो ना, तो आप लोगों को मौका देते हो आपको क्वेश्चन करने का। और इसीलिए छात्र आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आपने पास्ट में और करंट में भी आपने चीज़ें ऐसी की हैं जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन किया जाना चाहिए, और इसी लोग कर रहे हैं। और 11 फरवरी को लोग आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन करने के लिए तैयारी है। थैंक यू सो मच। लेकिन जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, प्लीज़ एक बार उनको गौर जरूर करिएगा। आपके भविष्य और आपके वर्तमान की बात है, बाकी लोगों को भी प्रेरित करिए कि इस चीज़ में वो आपका साथ दें। थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग अभी भी, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो टेलीग्राम पर हो, चाहे बड़े कोचिंग वाले हों, जितने भी हों, वो सबसे बोलिए कि बाकी जो चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है, आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से आती हैं, आपके आपका काम है वो, प्रोफेशनली आपकी वो चीज़ है, लेकिन ये जो कॉज है, आप स्टूडेंट्स को ही चीज़ें अगर आप सेल कर रहे हो, स्टूडेंट्स की अगर आप साथ नहीं आ रहे हो, उन्हीं की आवाज़ अगर आप तेज़ नहीं कर रहे हो, उन्हीं की आवाज़ में आप साथ नहीं खड़े हो रहे हो, उन्हीं की आवाज़ में आप सुर से सुर नहीं मिला रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ है। और जबकि स्टूडेंट्स सही बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत बात में किसी का साथ दो, लेकिन जो चीज़ छात्रों के हित की बात है, अगर आप छात्र हित में अभी हम सामने नहीं आओगे, अभी साथ नहीं आओगे, अभी लोगों को मोटिवेट नहीं करोगे, अभी उनके लिए जो चीज़ें जिस तरह से हो सकती हैं, आगे हो सकती हैं, उनके साथ नहीं आओगे, तो फिर आप कब साथ दोगे? वो तो फिर आपके भले की बात हो गई ना, वो छात्र हित कभी नहीं हुआ। तो फिर जो आप स्टेटमेंट मारते हो ना कि हम तो छात्र हित में हैं, हम तो कैंडिडेट्स के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, आप कहाँ खड़े रहते हो? आप घंटा खड़े नहीं रहते हो, आप लोगों को अवेयर तक नहीं करते हो, आप लोगों से उस बारे में बात तक नहीं करते हो। और सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता भाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होता है कि उस समय जब 10 चीज़ें चल रही हैं, उनके बीच में जो एक चीज़ है वो इंपॉर्टेंट, वो दब जाती है, वो 10 चीज़ें उसको दबा ले जाती हैं, ओवरपास कर जाती हैं। तो उस टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है कि उस एक चीज़ को जो दब रही है उसको दबने ना दिया जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट रहें, सब लोग मिल करके काम करें, और जो जिस लेवल से बनता है आप उस तरह से आवाज़ उठाइए, उस तरह से सपोर्ट करिए। जब ट्वीट करने की बात थी तो लोगों ने ट्वीट किया, जब स्पीड पोस्ट करने की बात थी तो लोगों ने स्पीड पोस्ट किया, जब मेल करने की बात थी तो लोगों ने मेल किया, जब वहाँ पर जा करके प्रयागराज में गेट नंबर 2, 3 के बाद जब प्रोटेस्ट करने की बात थी तो लोगों ने गेट नंबर 2 के बाद प्रोटेस्ट भी किया, वहाँ के अधिकारियों से मिले भी। लेकिन अगर छल हुआ है, अगर धोखा हुआ है, तो उसको क्वेश्चन करा जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच यार। पहली बार अगर वीडियो पर आए हो तो चाहो तो उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बाकी की जो भी अपडेट वगैरह है वो मैं डालता रहता हूँ पढ़ाई के अलावा भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।